ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है एफएम बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो। रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम मधुमक्खी पालन पर कुछ चर्चा आपके साथ साझा करेंगे। आइए हम मधुमक्खी के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं, या आपके साथ में मैं जो कुछ मेरे पास जो तकनीक है उसके बारे में आपसे साझा करूंगा। आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाइयों, मधुमक्खी पालन एक किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है। अगर उसमें हम थोड़ा सा उम्मीद करें कि थोड़ी सी मेहनत करें तो उसमें हम लाभ की खेती कर सकते हैं। जैसे मधुमक्खी पालन कई जगह पर लोग कर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर वाले करते हैं, या जिनने बड़े बड़े बगीचे लगा रखे हैं वो लोग मधुमक्खी का पालन करते हैं और मधुमक्खी से एक अच्छा खासा लाभ कमाते हैं। तो आज हम आपके सामने कुछ ऐसे तथ्य रखते हैं जिससे कि मधुमक्खी पालन के बारे में कुछ तो हम जानकारी लेंगे, कुछ इतिहास के बारे में जानेंगे, मधुमक्खियों के प्रकार कितने होते हैं, मधुमक्खी किस प्रकार से पाली जाती है, या मधुमक्खी का रखरखाव कैसे किया जाता है। तो आइए हम जानकारी लेते हैं। वैसे तो मध्य प्रदेश देश के मध्य में स्थित है। खाद्य की जलवायु एवं भौगोलिक स्थिति में काफ़ी भिन्नता है। फलस्वरूप उष्ण, शीतोष्ण एवं टेम्परेट स्वभाव की वनस्पतियां प्रचुर मात्रा में वर्ष भर किसी न किसी क्षेत्र में पुष्पण एवं फलन की स्थिति में रहती हैं। प्रांत में वानिकी, उद्यानिकी पौधे, झाड़ियां, बेलें आदि प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त कृषि के क्षेत्र में दलहनी, तिलहनी, मसाले वाली धान्य, लघु धान्य एवं अन्य सब्जियां ग्रीष्म, शीत, शरद एवं वर्षा ऋतु में काफ़ी मात्रा में उगाई जाती हैं। कृषि एवं उद्यानिकी फसलों में 80 से 85% फसलें एवं पौधे पर परागित हैं, जिनके परागण में हवा, जल, कीटों एवं मधुमक्खियों का प्रमुख योगदान है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक A.F. गुरलिन द्वारा किए गए कुछ अनुसंधान के आधार पर 77% परागण मधुमक्खियों द्वारा, 11.9% अन्य कीटों द्वारा तथा 11.1% पानी, हवा तथा पशु पक्षियों द्वारा होता है। मधुमक्खी परागण द्वारा फसलों में 20 से 80% तक उत्पादन में वृद्धि होती है। मौन पालन भारत वर्ष में 1962 से यूरोपीय मधुमक्खी एपिस मेली पेरालुजास्टिका द्वारा कई प्रांतों में किया जा रहा है, परंतु मध्य प्रदेश को KVIC द्वारा मधुमक्खी पालन हेतु शुष्क क्षेत्र घोषित करने से मधुमक्खी पालन का विकास नहीं हो सका, जबकि यहाँ पर मौन पालन के लिए प्रचुर मात्रा में पराग एवं मकरंद वर्ष भर उपलब्ध रहता है। इसी आशा से वर्ष 1999 से यह कार्यक्रम मुरैना में कुछ कृषकों के यहाँ प्रारंभ किया गया। मध्य प्रदेश शासन, कृषि विभाग एवं कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को इस कार्यक्रम को प्राथमिकता देने पर गंभीरता से विचार करना जरूरी है। नैसर्गिक रूप से उपलब्ध करोड़ों रुपए का मकरंद एवं परागण व्यर्थ जा रहा है। मौन पालन से देशवासियों को पौष्टिक आहार प्रचुर मात्रा में शहद के रूप में उपलब्ध हो सकेगा। साथ निर्यात की प्रबल संभावना है। मधुमक्खी पालन में स्वरोजगार एवं बेकारी समस्या निवारण में काफ़ी सहयोग प्राप्त हो सकेगा। प्रांत के मौन पालकों को अन्य प्रांत जैसे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश की भांति सुविधा एवं प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था करना अति आवश्यक है। प्रांत में केला, कपास एवं वनस्पतियों द्वारा वर्ष भर माइग्रेटरी मौन पालन से शहद, मोर, प्रोपोलिस, रॉयल जेली, पराग, मौन विष प्राप्त हो सकता है तथा उन उत्पाद पर आधारित कुटीर उद्योग प्रारंभ किया जा सकता है। अब हम ये समझ लेते हैं कि मधुमक्खी पालन का इतिहास किस तरह से रहा है और किस तरह से हमने मधुमक्खियों का इतिहास पढ़ा है या जाना है। मैं आपके साथ ये चीज़ भी साझा करता हूँ। मधुमक्खियों की कई प्रजातियाँ विश्व के विभिन्न भागों में पाई जाती हैं। पहले मानव मधुमक्खियों के छत्तों को तोड़कर शहद प्राप्त करने के लिए उन्हें नष्ट कर देता था, जिससे उनका प्रगुणन
समुचित नहीं हो पाता था। मौन पालन का प्रारंभ उस समय हुआ जब मनुष्यों ने मधुमक्खियों के बचाव के ढंग अपनाए तथा उनके रहने के लिए खोखले वृक्ष के तने व विभिन्न प्रकार की टोकरियों व मिट्टी के घड़े प्रयोग किए। 16वीं शताब्दी तक मधुमक्खी पालन के विषय में बहुत कम ज्ञान था। सन 1851 में मौन पालन हेतु लॉरेंट लैंगस्ट्रोथ ने परिवर्तन चौखटों वाले मौन बॉक्स का आविष्कार किया। 1851 में मधुमक्खी निष्कासन यंत्र तथा 1870 में धुआं आकार का आविष्कार हुआ। इस प्रकार भारतवर्ष में 1883 में एक अंग्रेज वही वी जॉन डगलस ने, जो कि कोलकाता में तार विभाग में कर्मचारी थे, उन्होंने ए कलेक्शन ऑफ पेपर्स ऑन बी कीपिंग इन इंडिया नामक पुस्तक प्रकाशित करवाई तथा उसके पश्चात 1903 और 1911 तक पूसा विहार में उस समय इंपीरियल एंटोमोलॉजिस्टिक ने मौन पालन के कार्य को बढ़ाया। दक्षिण भारत में वी न्यूटन नामक पादरी ने 1911-1917 तक कई लोगों को मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण दिया तथा एक मौन पालन बॉक्स का निर्माण किया जो न्यूटन बॉक्स के नाम से प्रचलित हुआ। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाइयों, अभी सुनिए ये गीत। जाप जपाया ना बिस निगाधरी संतोरे भाई, आसो हम शब्द का जाप जपाया ना बिस निगाधरी संतोरे भाई। अरे सुरता मारी चढ़ी सैल पे, सुरता मारी चढ़ी सैल पे, दया तो करी थी मारी,
संतोरे भाई। हाँ बिन बादल वहाँ मेवला बरसे अमृत बूंद जड़ी संतोरे भाई। और 5-25 मील पीवन लागा 5-25 मील पीवन लागा। या अनुभव लहर चढ़ी सतगुरु जी तुमने दया तो करी दी मारी बुद्धि से नाव गिराई। हर साहिब कबीर मोह समरथ मिल जा दुविधा दूर करी संतोरे भाई। हाँ साहिब कबीर मोह समरथ मिल जा दुविधा दूर करी संतोरे भाई। हर धर्मदास सतगुरु का शरण धर्मदास साहिब का शरण। या साथी चैन कही गुरुदाता तुमने दया तो करी हो मारी बुद्धि से नाव गिराई। सतगुरु जी तुमने दया तो करी दी मारी बुद्धि से नाव गिराई। हाँ गिराई हो गिराई हो गिराई। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन। आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन। इसके बाद 1931 में मद्रास, 1934 में पंजाब के कुर्ग तथा उत्तर प्रदेश में 1938 में मधुमक्खी पालन प्रारंभ हुआ। इसके पश्चात के मौन पालकों को द्वारा 1938 से 1939 में अखिल भारतीय मौन पालक संघ बनाया गया तथा इस संघ ने इंडियन बी जर्नल का प्रकाशन भी प्रारंभ किया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अखिल भारतीय मौन शोध के केंद्र पंजाब में 1945 व इसके पश्चात कोयम्बतूर व पटना व सुंदरनगर में प्रारंभ किया। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली व पूसा खादी एवं ग्रामोद्योग के केंद्रीय शोध अनुसंधान केंद्र पूना और महाबलेश्वर में भी प्रारंभ हुआ। 1962 के पूर्व समस्त मौन अनुसंधान भारतीय मक्खी एपिस सिराना इंडिका पर सीमित था, परंतु 1962 के पश्चात यूरोपीय मक्खी एपिस मेलिफेरा का भारतवर्ष में परीक्षण नगरकोटा हिमाचल में प्रारंभ हुआ। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल एवं हिमाचल में विदेशी मक्खी पालन ने शहद उत्पादन में क्रांति ला दिया। 1999 से 2000 में मध्य प्रदेश के उत्तरी जिलों में भी मधुमक्खी पालन सरसों, बरसीम पर प्रारंभ किया गया। प्रांत में अनुकूल परिस्थितियों का परीक्षण कर क्रमबद्ध तरीके से विस्तार किया जाता रहा है। वर्तमान में मधुमक्खी पालन को कृषि मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के द्वारा प्रोत्साहित करने हेतु केंद्र क्षेत्रीय योजना मधुमक्खी पालन विकास द्वारा फसल उत्पादकता में वृद्धि के अंतर्गत तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। यह व्यवसाय कृषकों को अतिरिक्त आय एवं रोजगार का प्रमुख स्रोत हो सकेगा। राज्य के कृषि विश्वविद्यालय द्वारा एपिस मेलिफेरा का न्यूक्लियस स्टॉक उत्पन्न कर मधुपालकों को दिया जाना तथा मौन पालन हेतु उपयुक्त क्षेत्रों का निर्धारण एवं उपयुक्त मौनचर विकास तकनीक विकसित करना अति आवश्यक है। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाइयों, अभी सुनिए ये गीत। प्रेम न बाड़ी उपजे और प्रेम न हाट बिकाए, और बिना प्रेम का मानवा बंधिया जमपुर जाए। सदगुरु कबीर ने प्रेम, प्रीत, प्यार जो वाकई परमात्मा का स्वरूप है
और उसी प्रेम और प्यार में शब्द और सूरत का मिलाप या उस अखंड धुन के साथ में उस निर्गुण ब्रह्म की प्रत्यक्षानुभूति अपने अंतर में होती है। इसीलिए मन को रिझाने के लिए, मन को मन में मिलाने के लिए हर संतों ने, हर महापुरुषों ने शब्दों के जरिए मानव मात्र को जगाया है। कबीर साहब ने यहां पर भी मन रूपी पंछी को उस प्रीत, उस लगन, उस श्रद्धा और आस्था जो कि अपने अंतर में ही है, लगाने के लिए संकेत किया है और मेहनत करके अपने हक और ईमानदारी के साथ अपने जीवन को बसर करने का संकेत किया है। और हर संतों का यही संदेश रहा, चाहे वो कबीर हो, चाहे गुरु नानक हो, चाहे रविदास हो। इसीलिए यहाँ पर कबीर साहब कहते हैं कि मन पंछी डारे हमको जाना है, हमसे प्रीत न लगाना। और प्रीत लगाना यदि है तो केवल सदकर्म से लगाएं, सदज्ञान से लगाएं, सद शिक्षा से लगाएं। इसीलिए यहां पर इस भजन में इस तरह से कहा है। हाँ जी, जी कबीर खड़ा बाजार में, जी कबीर खड़ा बाजार में और लिए लुकाटी हाथ, और जो घर फूके अपना वो चले हमारे साथ। जिरे जिरे वो चले हमारे साथ। हमको है जाना, हमसे पीछ ना लगाना रे मन पंछीड़ा रे। हमको है जाना, हमसे पीछ ना लगाना। ए पीछ ना लगाना, हमसे हेत ना लगाना रे मन पंछीड़ा। हमको है जाना, हमसे पीछ ना लगाना रे मन पंछीड़ा रे। हमको है जाना, हमसे पीछ ना लगाना। हाँ, लोक लाज तज भय बैरागी, लिया फकीरी बाना, लिया फकीरी बाना। यदि लोक लाज तज भय बैरागी, लिया फकीरी बाना, लिया फकीरी बाना। अरे आज यहाँ और कल कहाँ है, आज यहाँ और कल कहाँ है, मेहनत करके खाना रे मन पंछीड़ा रे। हमको है जाना, हमसे पीछ ना
मत आना। और निर्मोही का लोग पुकारे, निर्मोही का लोग पुकारे, मैं फकीर मस्ताना रे मन पंजीरा रे। हमको है जाना हमसे प्रीत ना लगाना रे मन पंजीरा रे। हमको है जाना हमसे प्रीत ना लगाना। ए प्रीत ना लगाना हमसे हेत ना लगाना रे मन पंजीरा रे। हमको है जाना हमसे प्रीत ना लगाना रे मन पंजीरा रे। हमको है जाना हमसे प्रीत ना लगाना। हाँ, मैं पंछी अब जाना चाहूँ, मोहे करो रवाना, मोहे करो रवाना। फिर मैं पंछी अब जाना चाहूँ, मोहे करो रवाना, मोहे करो रवाना। अरे अंत में मेरी यही विदाई, अंत में मेरी यही विदाई, प्रेम नहीं ठुकराना रे मन पंजीरा रे। हमको है जाना हमसे प्रीत ना लगाना रे मन पंजीरा रे। हमको है जाना हमसे प्रीत ना लगाना। ए प्रीत ना लगाना हमसे हेत ना लगाना रे मन पंजीरा रे। हमको है जाना हमसे प्रीत ना लगाना रे मन पंजीरा रे। हमको है जाना हमसे प्रीत ना लगाना। कहे कबीर सा प्रेम से मिलो, कल का कौन ठिकाना, कल का कौन ठिकाना। फिर कहे कबीर सा प्रेम से मिलो, कल का कौन ठिकाना, कल का कौन ठिकाना। और प्रेम पुष्प से करो विदाई, प्रेम पुष्प से करो विदाई, यही आखिरी जाना रे मन पंजीरा रे। हमको है जाना हमसे प्रीत ना लगाना रे मन पंजीरा रे। हमको है जाना हमसे प्रीत ना लगाना रे मन पंजीरा। हमको है जाना हमको है जाना हमसे प्रीत ना लगाना रे मन पंजीरा रे। हमको है जाना हमसे प्रीत ना लगाना रे मन पंजीरा रे। हमको है जाना हमसे प्रीत ना लगाना रे मन पंजीरा रे। हमको है जाना हमसे प्रीत ना लगाना। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। अब आइए देखिए किसान भाइयों, आपके साथ में और भी कुछ जानकारी हम साझा करते हैं। आधुनिक मौन पालन तथा उसका महत्व क्या है। अगर इस तरह की हम मौन पालन आधुनिक तरीके से करें तो किस तरह से कर सकते हैं, ये आपके साथ में मैं कुछ बातें और साझा करता हूँ।
मधुमक्खियों की आदत को जानकर उनकी आवश्यकताओं को भलीभांति समयानुसार समझकर पूरी करना तथा उन्हें कम से कम कष्ट पहुंचाकर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के व्यवसाय को मधुमक्खी मौन पालन कहते हैं। लकड़ी के बने मौन गृहों में मधुमक्खियों के पालन को अपायरी मधुमक्खी पालन कहते हैं। विदेशी मधुमक्खी पालन हेतु लैंगस्ट्रोथ टाइप तथा देशी मक्खी हेतु ISI जूलिकाट टाइप मौन बॉक्स अनुशंसित हैं। मौन पालन क्यों जरूरी है? देश के ग्रामीण क्षेत्रों में मधुमक्खी पालन को आय के एक सहायक स्रोत के रूप में अपनाया जा रहा है। मौन पालन से अपरिमित लाभ है। उत्कृष्ट ग्रामीण उद्योग, पौष्टिक आहार, चिकित्सीय महत्व, अतिरिक्त अंशकालीन लाभ, व्यवहारिक परिवर्तन, संकर परागण, ग्रामीणों को उनकी आवश्यकता के अनुसार रोजगार मुहैया कराना, निर्यात शक्यता, औद्योगिक उपयोग के उत्पाद, मधुमक्खी उत्पाद जैसे मोम, राज अवलेह, रॉयल जेली, प्राग, प्रोपोलिस, विश्व मूल्य संबंधित उत्पाद। इस व्यवसाय के प्रारंभ करने पर बॉक्स, मोम छत्ताधार फ्रेम, शहद निष्कासन यंत्र, धुआंधार आदि उपकरण बनाने वाले कारीगरों के लिए रोजगार के स्वर्णिम अवसर प्राप्त होते हैं। मौन पालन द्वारा कृषि एवं उद्यानिकी उत्पादन में वृद्धि तथा कृषि आदान में बचत, शिक्षित बेरोजगारों, महिलाओं एवं बच्चों के लिए आय का स्रोत माना जाता है। मधुमक्खियों के प्रकार एवं उनकी शारीरिक संरचना के बारे में भी कुछ हम समझने की कोशिश करते हैं। मधुमक्खियां कीट परिवार से संबंधित है। मधुमक्खियां आपस में मिलजुल कर झुंड बनाकर रहती हैं तथा मिलकर काम करती हैं, जिसके कारण इन्हें सामाजिक कीट कहा जाता है। यह अपने घर का तापक्रम 32 से 36 डिग्री सेल्सियस पर बनाती है। मधुमक्खी के पूरे परिवार में एक रानी, कई हजार कुमेरी तथा 100-200 निखट्टू, जिनको कहते हैं ड्रोन, मक्खियां होती हैं। इन सभी को सामूहिक तौर पर मौन वंश कहा जाता है। मौन वंश के प्रत्येक सदस्य का अपना पृथक पृथक कार्य होता है। वंश की सुरक्षा महज पोषण का उत्तरदायित्व कमेरी मक्खियों का होता है। भारत में मधुमक्खियों की 5 प्रजातियां उपलब्ध हैं। सारंग मधुमक्खी, छोटा या भृंगा मधुमक्खी, डंपर मधुमक्खी, भारतीय देश मधुमक्खी एपिस सिराना इंडिका, यूरोपियन या विदेशी मधुमक्खी एपिस मेलिफेरा लॉजिस्टिका। उपरोक्त पहली 3 प्रकार की मक्खियां स्वभाव से जंगली तथा स्वच्छ रूप से खुले वातावरण में रहना पसंद करती हैं। यह किसी प्रकार का बंधन नहीं चाहती हैं तथा प्रवसनी, माइग्रेटरी जिसको कहते हैं, स्वभाव की होती हैं। फलस्वरूप इन्हें मौन गृह में रखकर पालने में सफलता नहीं मिल सकी है। एपिस डार्साटा, जिससे हम कुछ दूसरा नाम से भी पुकारते हैं, सारंग मधुमक्खी सबसे अधिक शहद उत्पादन करने वाली प्रजाति है, जो काफ़ी उग्र स्वभाव की होती है। यह अपना छत्ता मुख्य रूप से वनों में, वृक्षों, पहाड़ी एवं पुराने तथा बड़े भवनों पर बनाती है। यह 6 से 7 किलोमीटर की दूरी से पराग एवं मकरंद एकत्र करती हैं। छोटी या भृंग मधुमक्खी एपिस फ्लोरिया, जिसका नाम है, आकार में छोटी होती है, जिससे वह छोटी वनस्पतियों तथा झाड़ियों में अपना छत्ता बनाती हैं। इसे पालना संभव नहीं हो पाता है। भारतीय मधुमक्खी एपिस सिराना इंडिका, जिसको नाम है, विदेशी यूरोपीय मक्खी एपिस मेलिफेरा एवं डंक मारने वाली ट्राइगोना को लकड़ी के कृत्रिम डिब्बों में रखकर पाला जा सकता है। मधुमक्खियों की प्रजातियां भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि भारतवर्ष में पाई जाने वाली मधुमक्खी प्रजातियों का आकार, स्वभाव, शहद उत्पादन क्षमता का विस्तृत विवरण हम एक निगाह में देखते हैं। सारंग एपिस डार्सेटा, जिसका नाम है, इस मधुमक्खी को डमना या मंडोर भी कहते हैं। इसका आकार अन्य मधुमक्खी प्रजातियों से बड़ा है, इसलिए इसे बड़ी मक्खी भी कहते हैं। यह मधुमक्खी को समुद्र सतह से 15,000 मीटर ऊंचाई तक देखा गया है। यह अपना छत्ता पेड़ों, भवनों, पहाड़ियों पर बनाती है। एक ही छत्ता बनाती है जो आधे से 1 मीटर चौड़ा तथा 1.5 से 2 मीटर लंबा भी हो सकता है तथा एक ही पेड़ पर कई वंश पाए जाते हैं। इस मक्खी के नर व कमेरी एक ही किस्म के प्रकोष्ठ में पाई जाती हैं, परंतु रानी मक्खी के प्रकोष्ठ अलग होते हैं। इस कुटुंब में कमेरी मक्खियों की संख्या 70 से 80 हजार तक हो जाती है। इससे ज़्यादा होने पर परिवार का विभाजन हो जाता है। इस मक्खी की शहद पैदा करने की क्षमता 40 से 50 किलो प्रति छत्ता आंकी गई है। इसे बॉक्स में पाला नहीं जा सकता, क्योंकि यह एक स्थान पर स्थायी नहीं रहती है, बल्कि स्थान परिवर्तन करती रहती है। यह काफ़ी क्रोधी स्वभाव की होती है। क्रोधित होने पर काफ़ी दूर तक मनुष्य का पीछा करती है तथा झुंड का झुंड आक्रमण कर देता है। तो किसान भाइयों, दूसरी है मक्खी, भारतीय देशी मक्खी
इसे मोन या माहू भी कहते हैं। यह कई समानांतर छत्ते बनाती है तथा छत्ते अंधेरी जगह जैसे वृक्षों के खोखले तने, दीमक के खोखले टीले, खोखली दीवारों, लकड़ी के बक्से, तेल के पीपे, मिट्टी के घड़े एवं तंदूर आदि में अपने घर बना लेती है। एक कुटुंब में कमेरी मक्खी की संख्या 25,000 तक हो सकती है। इससे अधिक संख्या होने पर कुटुंब का विभाजन हो जाता है। यह बहुत ही परिश्रमी होती है और काफ़ी शहद एकत्र करती है और फूलों के परागण क्रिया में इसका विशेष योगदान है। यह प्रजाति आधुनिक तरीके के बॉक्स में डालकर शहद पैदा करने के लिए बहुत ही उत्तम है। देश के पहाड़ी क्षेत्रों एवं आदिवासी क्षेत्रों में इसी प्रजाति का पालन होता है, परंतु थाइब्रिड सेक बीमारी के कारण वंश नष्ट हो गए। फलस्वरूप विदेशी मक्खी इटालियन थाप का पालन सन 1962 से प्रारंभ किया गया। किसान भाइयों, दूसरी मक्खी है छोटी मक्खी जिसको कहते हैं। इसकी शरीर का आकार अन्य मधुमक्खियों से छोटा होता है। यह मक्खी अपना एक ही छत्ता बनाती है जिसका आकार हाथ की हथेली से बड़ी प्लेट के बराबर होता है। खुले वायुमंडल में छोटी छोटी झाड़ियों एवं पेड़ों पर बाड़ों में अपना छत्ता बनाती है। सर्दियों के दिनों में कई बार वे अपने छत्ते पर इस तरीके से बैठती हैं कि मधुमक्खियों का कुटुंब चीनी के दानेदार लड्डू की भांति प्रतीत होता है। यह समुद्र सतह से 300 मीटर ऊंचाई तक पाई जाती है। इस जाति के नर, रानी एवं कमेरी अलग अलग खानों में पाई जाती है। वंश की बढ़ोतरी होने पर विभाजन हो जाता है। छोटे आकार के फूलों से रस चूसती है। इसकी शहद बहुत ही औषधीय गुण वाली होती है। यह मधुमक्खी स्थान परिवर्तन में रुचि रखती है। यह आधुनिक तरीके के बॉक्स में पालन योग्य नहीं है, परंतु फसल परागण में इसका विशेष महत्व है। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाइयों, अभी सुनिए ये गीत। राम नाम की लूट है और लूट सके तो लूट, और पाछे जब पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। प्राण जाएंगे छूट, साथ करनी रह जावे, अच्छी करनी निरख, जगत तेरा ही यश गावे। नरक स्वर्ग का खेल जोक करनी से होवे, कबीर आंखें खोल काहे जीवन को खोवे। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। भजन हो गया, भजन हो राम का हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन।
कहाँ। आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ। बस इतना दिल में विचार लो, बस हो गया भजन। बस इतना दिल में विचार लो, बस हो गया भजन। हाँ, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। भजन हो गया भजन, हो राम का हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। सुनकर उसे क्षमा करो। हाँ, कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर उसे क्षमा करो। मन को अपने मार लो, बस हो गया भजन। मन को अपने मार लो, बस हो गया भजन। हाँ, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। भजन हो गया भजन, हो राम का हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। पंत की वाणियों को कहते साधु संत। हाँ, पंत की वाणियों को कहते साधु संत। वाणी का सार साध लो, बस हो गया भजन। वाणी का सार साध लो, बस हो गया भजन। हाँ, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। भजन हो गया भजन, हो
भजन आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन मौजूद है जहां में तुम ढूंढोगे कहां हाँ मौजूद है जहां में तुम ढूंढोगे कहां तन में अपने खोज लो बस हो गया भजन तन में अपने खोज लो बस हो गया भजन हाँ आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन भजन हो गया भजन हो राम का हो गया भजन आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन सिद्धांत साफ साफ है सतगुरु कबीर का सिद्धांत साफ साफ है सतगुरु कबीर का सिद्धांत साफ साफ है सतगुरु कबीर का निज स्वरूप जान लो बस हो गया भजन निज स्वरूप जान लो बस हो गया भजन हाँ आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन हो गया भजन हो राम का हो गया भजन हो गया भजन हो राम का हो गया भजन आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन हाँ आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाइयों आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 मेगाहर्ट्ज़ एफएम बैंड पर
सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाइयों, फसलों में परागण के लिए बहुत ही उपयोगी आपको ये चीज़ हमने बताई। एपिस मेलिफेरा लॉजिस्टिक, जिसको हम इटालियन थाप बोलते हैं, इसे विदेशी मक्खी भी कहते हैं। यह आदतों से देशी व पहाड़ी मक्खी से मिलती जुलती है, जैसे अंधेरे में घर बनाना और निखट्टू, कमेरी एवं रानी मक्खी को अलग अलग प्रकोष्ठ में पैदा करना। इसका आकार देशी मक्खी से बड़ा होता है तथा कुटुंब में कमेरी मक्खी की संख्या 1 लाख तक हो सकती है। इसलिए इस मक्खी की शहद उत्पादन क्षमता देशी मक्खी की तुलना में 4 से 5 गुना अधिक होती है। एक कुटुंब में एक वर्ष में 40 से 60 किलोग्राम शहद पैदा हो सकती है। सबसे पहले यह हिमाचल में नकरोटा में स्थापित की गई थी, फिर सन 70 में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना में स्थापित की गई। वर्तमान में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, बिहार, उड़ीसा एवं मध्य प्रदेश में पाई जा रही है। इसकी उपयुक्तता को देखते हुए अन्य देशों में भी पालन किया जा रहा है। किसान भाइयों, हम इसमें मधुमक्खी की शारीरिक संरचना के बारे में भी थोड़ी जानकारी हासिल करते हैं। किसान भाइयों, मधुमक्खी का जीवन चक्र एवं उनकी अवस्थाओं के बारे में भी हम थोड़ी कुछ जानकारी हासिल करते हैं। मधुमक्खी का जीवन चक्र 4 अवस्थाओं में पूर्ण होता है। अंडा, सुंडी, जिसे शिशु भी कहते हैं, प्यूपा एवं वयस्क अवस्था। रानी मधुमक्खी छत्तों के कोष्ठों में तले पर अंडे देती है। अंडे 2 प्रकार के होते हैं। कमेरी व रानी मधुमक्खी जनन क्षमता वाले अंडों से उत्पन्न होती है, जबकि नर अनफर्टिलाइज अंडों से बनते हैं। अंडों से 3 दिन के पश्चात शिशु पैदा होते हैं, जिन्हें कमेरी मधुमक्खियां 3 दिन तक राइस जेली खिलाती हैं। इसके पश्चात रानी नर व कमेरी मधुमक्खियों के शिशुओं का भोजन पृथक पृथक हो जाता है। रानी शिशु को रॉयल जेली, कमेरी शिशु को शहद व पराग का मिश्रण तथा नर शिशु को डरोन जेली खिलाई जाती है। मधुमक्खी जातियों के शिशु अवस्थाओं के समय में भी अंतर है, जैसे रानी अंडावस्था से शिशु 5 दिन तक लेती है, प्यूपा अवस्था 7 से 8 दिन, वयस्क 15 से 16 दिन, कमेरी 5 से 6 दिन, प्यूपा 11 से 12 दिन, वयस्क 20 से 21 दिन, नर जिसको हम निखट्टू ड्रोन अंडा शिशु भी कहते हैं 5 से 7 दिन, प्यूपा 13 से 14 दिन, वयस्क 21 से 24 दिन का टाइम लेते हैं। किसान भाइयों, मधुमक्खी वाटिका की स्थापना एवं प्रबंधन के बारे में भी हम जानकारी हासिल करते हैं। जिस तरह से यदि किसान भाई कोई चाहे तो मधुमक्खी वाटिका में अपनी स्थापना कर सकता है। मधुमक्खी पालन एक व्यवसाय के रूप में आजीविका चलाने के लिए प्रारंभ करना है तो मौन वाटिका स्थापित करने के पूर्व कुछ बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना होगा। मधु वाटिका के लिए स्थान का चयन मधुमक्खियों को पौधों, जड़ी बूटियों, कृषि, उद्यानिकी फसलों, लताओं एवं झाड़ियों के पुष्पों से पराग एवं मकरंद प्राप्त होता है। अतः चयनित स्थल के 1-2 किलोमीटर दायरे में विभिन्न मौसमों में पुष्पों से पराग एवं मकरंद उपलब्ध होना चाहिए। साथ ही मौनों के लिए पीने का स्वच्छ जल निकट में होना चाहिए। मौनालय तक पहुंचने के लिए सड़क या रास्ता होना चाहिए, जिससे मौनालय के लिए वंशों एवं अन्य सामग्रियों को ले जाने में सुविधा हो। वंशों को रखने का स्थल समतल, खरपतवार रहित, साफ सुथरा, जल का जमाव नहीं हो। शीतकाल में मौन वंशों पर प्रातः धूप आए और गर्मियों में धूप, तेज हवाओं से बचाव हो। मौनों को मवेशियों आदि से सुरक्षा हो। मौन वंशों के रखने वाले स्थान के पास में आम रास्ता न हो। बिजली के घने तारों से दूर रखा जावे। मौनालय के सामने वृक्ष, झाड़ी तथा किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं होना चाहिए, अन्यथा मक्खियों को बाध्य होकर टेढ़े मेढ़े रास्ते से जाना होगा। मधुमक्खी मौसम के अनुसार परिवारों के लिए उचित कार्य। मौन ग्रहों को रखते समय ख्याल रहे कि वंश की दूरी लगभग 2 मीटर तथा कतार से कतार की दूरी 3 मीटर रहे। मौन ग्रहों का झुकाव आगे की ओर तथा प्रवेश द्वार पूर्व या दक्षिण दिशा में रहे। मौन ग्रह को रखते समय प्रत्येक को उसका नंबर दें ताकि समय समय पर निरीक्षण का लेखा जोखा रखा जा सके तथा मौनों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। 21 दिन के अंतराल पर प्रत्येक मौन बॉक्स का निरीक्षण किया जावे। निरीक्षण करते समय तेज धूप एवं हवा तेज न हो, यह भी ध्यान रहे कि निरीक्षण के समय अधिक से अधिक मक्खियां काम पर गई हों। निरीक्षण करते समय वंश में मौनों द्वारा निर्मित छत्तों की संख्या, रानी की उपस्थिति, शहद व पराग की मात्रा, शत्रु एवं बीमारियों का प्रकोप तथा अन्य आवश्यकताओं को लिख कर रखें। विभिन्न मौसम में निरीक्षण करते समय निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जावे।
जैसे शीतकाल में मौन ग्रह में पराग एवं मकरंद की कमी न हो, यदि कमी हो तो कृत्रिम खुराक शक्कर के घोल के रूप में दें। आवश्यकता से अधिक छत्ते न हो। मक्खियों में लड़ाई एवं चोरी पर नियंत्रण रखें। प्रवेश द्वार छोटा करें, छिद्र एवं दरारें बंद करें, अधिक ठंड पाले आदि से सुरक्षा रखें। बसंत ऋतु में क्या करना होगा? शीतकाल के बाद पुआल या बोरी को हटाए जो मौन ग्रह सुरक्षा के लिए रखी थी। रानी और अंडे बच्चों की उपस्थिति पर ध्यान दें। खुराक की कमी को पूरा करें। शहद निष्कासित करने के पश्चात मौन ग्रह की अच्छी तरह सफाई करें। मौन ग्रह के चारों तरफ चिकनी मिट्टी से पिलाई कर दें। रानी रहित एवं कमजोर वंशों पर सही रानी वाले बक्सों में मिला दें। वंश बढ़ोतरी एवं शहद उत्पादन के लिए समय समय पर छत्तों एवं आवश्यकताओं की पूर्ति करें। मौन वंशों से वक्त छूट न होने से इसी मौसम में वंशों का विभाजन भी किया जाता है। विभाजन करते समय ध्यान रखें कि मौन ग्रह में नमी अधिक न हो, अन्यथा फफूंद का प्रयोग हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु में वंशों को तेज धूप से बचाएं। मौन ग्रह में हवा के आने जाने की समुचित व्यवस्था करें। स्वच्छ पानी की समुचित व्यवस्था हो। वर्षा ऋतु में खुराक की कमी न होने दें। शत्रु एवं बीमारियों के प्रति सचेत रहें। खाली छत्तों को निकालकर भंडार में सुरक्षित करें जिससे मौनी पतंग से क्षतिग्रस्त न हो। पतझड़ ऋतु में इस मौसम में अधिक समय का उत्पादन होता है, अतः वंशों की आवश्यकता पूर्ण करें। शहद उत्पादन क्षमता को बनाए रखें। शत्रु एवं बीमारियों से सचेत रहें। शहद चोरी के प्रति भी सचेत रहें। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाइयों, अभी सुनिए ये गीत। थारा मंदिर कैसे औरे सावरिया रोके जोड़ीवान। थारा मंदिर कैसे औरे सावरिया रोके जोड़ीवान। मंदिर ऊपर चोत रो रे सोनो गढ़ रे सुनार। मंदिर ऊपर चोत रो रे सोनो गढ़ रे सुनार। कृष्ण जी की घर जे मोदड़ी ने राधा जी रोनो सरियो हार रे। थारा मंदिर कैसे औरे सावरिया रोके जोड़ीवान। थारा मंदिर कैसे औरे सावरिया रोके जोड़ीवान। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 मेगाहर्ट्ज FM बैंड पर। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाइयों, आप सुन रहे थे मधुमक्खी पालन के ऊपर हमारी चर्चा। आशा है आप लोगों को मधुमक्खी पालन के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली होगी। और यदि किसी किसान भाई को यह पूछताछ करना हो कि मधुमक्खी पालन किस तरह से करते हैं और किस तरह से हम उसका उपयोग कर सकते हैं, तो आप हमारे दस्तक रेडियो के व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वो नंबर है हमारा 9406894068। इस तरह से अगर आप हमारे पास सीधा कोई प्रश्न पूछेंगे तो उसका जवाब देने में हमें बड़ी प्रसन्नता होगी और हमें आपको इस संबंध में और भी कई जानकारियां बार बार हम देते रहेंगे और समय समय पर इसका हम विस्तार पूर्वक व्याख्या करते रहेंगे। किसान भाइयों, आपने यह जाना कि मधुमक्खी पालन किस तरह किया जाता है। आज इतना ही। अगले एपिसोड में हम जानेंगे मधुमक्खी पालन एवं उसकी विस्तृत जानकारी। नमस्कार। ये है आप
आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।